जैन स्टूडेंट्स, हम लुक से कर रहे थे। मेजरली हमने सारे डिस्कस कर लिए थे लुक से, तो थोड़े से रह गए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। लुक ऑन काफी यूज होता है। लुक ऑन का मीनिंग, लुक ऑन का मतलब सर हेल्प तो करते नहीं, मतलब उसमें ना यार झांकते रहना क्या हो रहा है, पर कोई मदद ना करना। जैसे कि आप देखो, आपने कई बार देखा होगा यार, वो लुक ऑन ही कर रहे थे बस। मतलब क्या है, देखते जब रहना, वो हेल्प कर सकते थे उन्होंने की नहीं। जैसे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, तभी तो गवर्नमेंट कहती है कि आप किसी की मदद करो। तमाशा देखते तमाशा ही देखना, तमाशा आप सिर्फ तमाशा ही देख रहे हो, आप कोई जो आपको एक्शन करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो आप। ये है इसका लुक ऑन। तो देखते ही रहना बट कुछ ना करना, लुक ऑन। ये तो बड़ा ही कॉमन है, लुक आउट। कहाँ आता है ऐसा फ्रेजल वर्ब? बहुत बार आपने देखा होगा, लुक आउट। अलर्ट, बिल्कुल सही बात है। कहते हैं ना, पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है पब्लिक के लिए। कोई क्रिमिनल भाग गया है, कोई गैंग एक्ट करे, तो आता है ना कि लुकआउट नोटिस। मतलब सब के सब क्या हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। अलर्ट, लुकआउट। चलो ये आपके मेजर हो गए। अब मैं आपको थोड़े से वो बताता हूं जो अक्सर न्यूज़पेपर में बड़े आते हैं। मेट विद। सर किसी से मिलना, मतलब यार नहीं, लगता है हमें कि मिलना है, पर इसका मतलब मिलना नहीं है। सोचो क्या हो सकता है इसका। एक्सीडेंटली मिलना, मतलब था ना, बिल्कुल भी नहीं। बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट। लिखो इसको, या कॉज अ पर्टिकुलर रिएक्शन। कॉज अ पर्टिकुलर रिएक्शन। कितना कॉमन आता है, मेट विद एन एक्सीडेंट। आता कि नहीं आता? वो इस सेंस में है, मीट करने की सेंस में नहीं है। यार ये तो तुमने न्यूज़पेपर बहुत बार आया होगा। कम अप विद, बिल्कुल। इन्वेंट करो कुछ। वो कहते हैं ना, ही केम अप विद एन आइडिया। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ? इन्वेंट करो। He came up with a great idea to save water. He came up with a great idea to save water. उसने नया आइडिया इन्वेंट किया। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। डील विद, सिचुएशन को संभालना, हैंडल करना हैंडल बेसिकली। करना। वी मस्ट डील विद हाइज एंड लोज ऑफ लाइफ। मतलब हैंडल करना चाहिए। ये भी बड़ा आता है न्यूज़पेपर में, गेट अवे विद। बताइए गेट अवे विद कहाँ आ सकता है? सोचो।
नहीं नहीं नहीं, गेट अवे विद। अरे कितनी बार था वो गाड़ी ठोक के ही गॉट अवे विद द फाइन, मतलब कि एस्केप कर जाना पनिशमेंट किसी बुरे एक्शन के लिए। आपको किसी बुरे एक्शन, ऑब्वियसली बुरे एक्शन की तो आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बट उससे आप स्किप कर गए, तभी कहते हैं ना ही गॉट अवे विद अ माइनर फाइन। कितनी बार होता है ही गॉट अवे विद माइनर फाइन, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूं, he got away with a minor fine, बेटा इसका मतलब हुआ कि उसकी जो उसने किया था उसकी सजा ज्यादा थी, उसको सिर्फ हल्के फुल्के में छोड़ दिया अपने आप। इसका मतलब ये है, जब भी आप ये फ्रेजल वर्ब लगाओगे इसका मतलब है बड़ी उसको सजा मिलनी थी पर वो निकल गया उससे। वो तो गेट अलोंग विद तो होता है किसी के साथ दोस्ताना, कॉर्डियल रहना, फ्रेंडली, हाँ कॉर्डियल रिलेशनशिप। सो ये थे फ्रेजल वर्ब्स आपके, आप प्लीज इसको रिवाइज कर लेना सारे, ठीक है। और बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं आज, नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एडजेक्टिव। क्या होता है एडजेक्टिव? नहीं बोल दे जो बोल रहा है, कोई बात नहीं, सोचो दिमाग लगाओ। अब तक तो तुम्हें आ जाना चाहिए। जो किसी की क्वालिटी बताते हैं। किसकी क्वालिटी? नाउन। जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। सो सिर्फ नाउन की जब आप बात करते हो तो वो आधी डेफिनेशन है, ये ना सिर्फ नाउन को बल्कि प्रोनाउंस को भी। जैसे कि देखो इधर, इधर देखो सेंटेंस को, आई डू नॉट लाइक रेड ट्राउजर्स, आई लाइक द ब्लू वंस। अब बड़े ध्यान से देखने वाली बात है, यहां पे ट्राउजर्स क्या है? बिल्कुल सही है। उसकी विशेषता क्या बता रहे हो? उसका कलर। मुझे कैसे नहीं पसंद है? रेड। तो रेड यहाँ पे है क्या है? एडजेक्टिव है। अब यहाँ देखो, आई लाइक द ब्लू वंस, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वंस क्या है बेटे? ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसकी जगह है? वंस ट्राउजर्स की जगह है। जो वर्ड नाउन की जगह यूज होता है दैट्स अ प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये वंस इसको बता रहा है कैसे मुझे पसंद है, ब्लू, एडजेक्टिव। सो ना सिर्फ नाउन की विशेषता बल्कि प्रोनाउन की विशेषता भी बताते हैं एडजेक्टिव, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप नाउन बोलते हो कि नाउन की विशेषता बताता है, दैट इज हाफ डेफिनेशन। कंप्लीट ये है कि ना सिर्फ नाउन बल्कि ना सिर्फ नाउन बल्कि प्रोनाउन की विशेषता भी बताता है। ठीक है, चलो अब इसके टाइप्स करेंगे हम। सबसे पहले होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्या होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी? इसके नाम से आपको बहुत कुछ पता लग रहा हो, क्या मतलब हुआ? जैसे देखो,
पहले सेंटेंस को देखिए, मुंबई इज द लार्ज सिटी। दूसरा मैंने लिखा ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अगर आप ध्यान से देखिए, सिटी क्या है? नो। मैन क्या है? कैसी सिटी? लार्ज सिटी। एडजेक्टिव। कैसा बंदा? तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये नाउन की यहाँ पे क्वालिटी बता रहे हैं। तो यहाँ पे लार्ज ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगले पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ये कौन कौन से होते हैं, क्या बताते हैं? क्वांटिटी बताते हैं बेसिकली किसकी? हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स की याद रखना। जैसे कि देखो, ये राइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है ना? अनकाउंटेबल नाउन। कितना? थोड़ा सा, ये एडजेक्टिव है। ये देखो, पेशेंस नाउन है, अनकाउंटेबल। लिटिल एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, इसका मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था। प्रोनाउन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। मुझे पहले बताइए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? बेटा भूल गए हो तुम लगता है। दिस दैट दीज दोस, क्या फर्क है इसमें? सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। दिस का मतलब ये, दैट का मतलब वो, और ये इसका प्लूरल और ये इसका प्लूरल। अब यहां से कर लो, मैथमेटिकली लिख लो, दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोस। ठीक है? सो मैंने उस दिन आपको बताया था, ये बताओ यार पहले। दैट बॉय इज रिडिक्यूलस। यहां पे दिस क्या है? सॉरी, दैट क्या है? मतलब कि मैंने सिर्फ पूछा दैट क्या है यहाँ पे, और कुछ नहीं पूछा मैंने। एडजेक्टिव होगा सर, कौन सा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव। हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? कुछ कॉन्सेप्ट अब तक तुम्हें आ जाने चाहिए टिप्स पे। अगर ये प्रोनाउन होता तो फिर वो कभी फॉलो नाउन से ना होता। इधर देख लो, दैट इज माई बुक। दैट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे नाउन नहीं आ रहा। इसको इसको परमानेंटली अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को याद करो। यहाँ पे दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इट इज बीइंग फॉलोड बाय नाउन। पर यहाँ पे क्योंकि नाउन की जगह प्रोनाउन आता है, तो नाउन नहीं आ रहा, यहाँ पे दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। These mangoes are sweet। यहाँ पे these क्या है? सही है सर, एडजेक्टिव बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे नाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
सो अगर आपसे कोई पूछ ले कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों ही होते हैं, दिस दैट दीज दोस, तो डिफरेंस ही होता है। स्वीट का है। हाँ जी, आप बताओ क्या? एडजेक्टिव में है सर ये स्वाद मतलब अच्छा बेटा ये एडजेक्टिव है, इसमें भी है ना ये भी एडजेक्टिव है। क्यों है ये एडजेक्टिव? किसकी विशेषता बता रहे हैं? नाउन है मैंगोस। आपने बताया था कि अभी हम आगे करने वाले हैं इस चीज को और क्लियर हो जाएगा। अगर ऑप्शन दोनों दिए हो तो फिर किसको? हाँ जी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कैसे दोनों दे देंगे? टेस्ट बनाना है उन्होंने कि तमाशा बनाना है? एक ही मार्क करेंगे वो, या तो स्वीट मार्क करेंगे या दीज मार्क करेंगे। emphasizing adjectives, दो होते हैं बेसिकली बड़े इंपॉर्टेंट, वेरी और ओन। ये अच्छा एम्फेसाइज करना होता क्या है? किसी चीज पे स्ट्रेस डालना। मैं जैसे टीचर एम्फेसाइज करते हैं पढ़ लो पढ़ लो, दबाव एक तरह से नहीं होता, इसको आप कह सकते हो बेसिकली किसी पॉइंट को स्ट्रेस करना कि यार कर लो, इंपॉर्टेंस बताने के लिए। जैसे देखो इम्पोर्टेंस बताने के लिए उसको ध्यान से देखो, आई सॉ इट विद माई ओन आईज, दिस इज द वेरी थिंग आई वॉन्ट। अब देखो आईज क्या है? नाउन है बेटा। ये ओन क्या हुआ? एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। क्यों? अब देखो आप स्ट्रेस दिया और मैंने अपनी आंखों से देखा उसको, किसी की नहीं, मैंने देखा, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा गलत ड्राइव करते, मैंने इसको आंखों से देखा चोरी करते हुए। आप एम्फेसाइज कर रहे हो, यहां देखो यही चीज मुझे चाहिए। यहां पे वेरी क्या है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। थोड़ा थोड़ा श्योर हो तो बंदा की देखा हो। हाँ, श्योरिटी बता रहे हो अब यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है यार, मैंने अपनी आंखों से देखा उसको। करते हो ना फिल्मों में कितनी बार आप, मैंने अपनी आंखों से देखा उसको ऐसा करते हुए, आप एम्फेसाइज कर रहे हो। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो कॉन्सेप्ट है ये, देखो आमला's टेस्ट सार, ध्यान से देखो, ही इज ऑनेस्ट। क्या लग रहा है आपको? जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पहले ये देखो यहाँ पे टेस्ट, ये एक कौन सा वर्ब है? स्टेटिव वर्ब की क्या खासियत होती है? सार का मतलब? अब बताओ सार क्या हुआ यहाँ पे, इसका पार्ट ऑफ स्पीच? एडवर्ब कैसे हो सकता है? आमलास को नाउन को करा जा रहा है, विशेषता बताइए। तो स्टेटिव वर्ब्स के बाद हमेशा एडजेक्टिव आएगा, याद रखना। स्टेटिव वर्ब के साथ हमेशा, और यहां भी देख लो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ही इज ऑनेस्ट, यहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये लिंकिंग वर्ब है बेसिकली। ये जो एसएमआर होते हैं ना, ये लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, इसके बाद भी हमेशा एडजेक्टिव ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सो
एक्सटेटिव वर्ब हमेशा विल बी फॉलोड बाय एडजेक्टिव, नॉट एडवर्ब। मैं आपको एडवर्ब में भी वो कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, परमानेंट आपको याद हो जाएगा। वो खासियत नहीं बता रहा ना उसकी, मतलब वो टेस्ट के बारे में तो वो सही बेटा टेस्ट एक स्टेटिव वर्ब है, बस बात खत्म। अगर यहाँ कोई एक्शन वर्ब होता तो फिर एडवर्ब आना था, फिर एडजेक्टिव नहीं आता। जैसे कि दे फॉट ब्रेवली, ब्रेवली वहाँ पे एडवर्ब दे फॉट ब्रेवली, क्योंकि फाइट एक एक्शन वर्ब है, इसके साइड एडजेक्टिव नहीं आ सकता। दे फॉट ब्रेव नहीं कभी आएगा, ब्रेवली ही आएगा। क्यों? एल यानी एडवर्ब। तो लिंकिंग वर्ब के बाद भी हमेशा एडजेक्टिव ही आएगा। हाँ, अब आपके जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, अब वो बनते हैं केसेस के। सर मतलब कि मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब एक ही हो गया। ही इज ऑनेस्ट, तो उसमें तो इज जो है उसमें जो एक वर्ब है, एक ही वर्ब है तो हमेशा मेन वर्ब होता है। तो वो लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब था उसमें, ही इज ऑनेस्ट में, हाँ हाँ है ना? सेम हाँ, मेन था, ठीक। क्योंकि ही तो प्रोनाउन है यस और ऑनेस्ट एडजेक्टिव था। केसेस, एक होता है एट्रीब्यूटिव, ये आपने जरूर सुना होगा, सब प्रेडिकेटिव। क्या जानते हैं आप इनके दोनों केसेस के बारे में? इसमें से क्वेश्चंस काफी आते हैं, एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव केसेस। बड़ा इंपॉर्टेंट है। 80% आपके एडजेक्टिव्स एट्रीब्यूटिव होते हैं और 20% सिर्फ प्रेडिकेटिव होते हैं। अब ये 80% एट्रीब्यूटिव मतलब क्या है? जिसमें एडजेक्टिव बिफोर नाउन होता है, इसमें आफ्टर नाउन होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट, इधर खास रखो, ये तो सारे तुम जो मेन बोलते हो वो सारे के सारे ही एट्रीब्यूटिव केस हैं। अभी देख लो, जैसे कि लार्ज सिटी, कोलकाता इज अ लार्ज सिटी। सिटी क्या है? नाउन एडजेक्टिव यहाँ पे लार्ज। जितने भी आप नॉर्मल राइटिंग स्पीकिंग में करते हो, अक्सर वो सारे के सारे केस एट्रीब्यूटिव होते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें asleep, सार, लिखो, लिखते रहो। afraid, alive, alone, afloat, जैसे कि ये देख लो, he is asleep। ये देखो ध्यान से, he is asleep मतलब क्या हुआ इसका? सो ठीक है कि उसमें आफ्टर नाउन, नाउन के बाद नाउन या प्रोनाउन, ये देखो यहाँ पे इसके बाद आ रहा है स्लीप। आप इसको दूसरी तरफ बना के देखो, कभी भी नहीं सही बनेगा, ये बन ही नहीं सकता, मीनिंग नहीं बनेगा इसका। क्या इसको ऐसे ये बोला जा सकता है?
हमेशा ऐसे ही बनेंगे ये। ही इज अफ्रेड, क्या मतलब हुआ? इधर आओ। अभी हमने किया था। हेलो, लास्ट पेज सॉ। देख लो, बाद में आ रहा है। यस सर। और भी है इसमें, अलाइक भी है, ईगर भी है, तो ये कुछ है। बाकी सेंटेंस है यार, जब आप आपको पता लग जाए एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव, ये वाले तो सारे ही प्रेडिकेटिव है, क्योंकि आप अगर इसको एट्रीब्यूटिव की तरह यूज करना चाहोगे तो गलत ही बनेगा हमेशा। सर मतलब कि वो प्रोनाउन के बाद भी आ सकता है, नाउन के बाद भी आ सकता है, ये बात है। बिल्कुल, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन दोनों की ही विशेषता बताता है एडजेक्टिव। यस सर। He is alive, ये वो जिंदा है मतलब। चलो नेक्स्ट जो आपके आते हैं वो वैसे डिग्रीज से आते हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, कौन सी डिग्रीज होती हैं? कौन सी डिग्रीज होती है? पहली सुपरलेटिव होती है। पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। 3 डिग्री होती हैं, और सिर्फ 2 पार्ट ऑफ स्पीच है जिसमें डिग्रीज बनती हैं। एक होता है एडजेक्टिव, दूसरा एडवर्ब, क्योंकि वर्ब की फॉर्म्स बनती है, डिग्रियां नहीं बनती। बड़े इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन आते हैं, वो हम करेंगे, ठीक है। आप अक्सर आपने देखे होंगे, फार, इसके कंपेरेटिव में 2 बनती हैं, फारदर फर्दर, फारदेस्ट फर्देस्ट। क्या ये सेम है? क्या फर्क है? जैसे फादर तो दूर के लिए होता है, बिल्कुल, ये दूरी के लिए होता है, और ये क्या होता है? अलग से फर्दर अलग। एडिशनल। एडिशनल, हाँ। चलो ये बताओ, जैसे ये बताओ मैं क्या आएगा। वेयर आर यू गोइंग फॉर योर फर्दर के फार्दर स्टडीज? फर्दर स्टडीज, अगला एडिशनल। अगला स्टडीज के लिए, तो हमने एडिशनल स्टडीज के लिए कहा जॉब, फर्दर स्टडीज। यस। दिल्ली इज फर्दर या फार्दर अवे देन चंडीगढ़? इसमें दूरी की सेंस है तो फार्दर अवे बाय 290 किलोमीटर। ये दूरी वाला है फार्दर, फर्दर है इन एडिशनल आगे। सिर्फ सुपरलेटिव में हो गया फार्देस्ट डिस्टेंस, और ये अगला।
लेट, इसकी क्या बनती है? क्या? लेट होती है क्या ये सेम है? क्या आपको लगता है? लेटर तो मतलब फिर बाद में? फिर ये क्या होता है? लेटर, ये क्या है? ये होता है सीक्वेंस। इसका मतलब क्या हुआ सीक्वेंस का? चलो इसमें मैं सेंटेंस से पूछूं। द लेटर या लेटर पार्ट ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग। ये वाला की वाला सीक्वेंस की, जब भी तुम सीक्वेंस की बात करोगे तो लेटर आएगा, अगला वाला लेटर पार्ट सीक्वेंस। ऐसे ही ये देखो, लेटेस्ट ट्रेंड बोलते हो, पर लास्ट तो होता है पोजीशन के लिए। ही केम लेटेस्ट की लास्ट इन द क्लास? ऑब्वियसली आप पोजीशन की बात करोगे तो लास्ट आएगा। सर फिर मतलब वो वाला लेट चलो स्टूडेंट्स, आज हमने शुरू कर दिया है एडजेक्टिव, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आई थिंक कॉल इट द डे, और आप इसको प्लीज रिवाइज कर लेने के बाद देख लेना, ठीक है? तो इसको कंटिन्यू करेंगे। चलो, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।